चलिए, तो अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसको दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एंड देखिए जरा, क्या आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है वो? ऑनलाइन वाले बताइए मुझे, नो सर। इज इट विजिबल नाउ? कोई दिख रहा है? ठीक है जी। देखो भाई, आपके सामने बैलेंस शीट के अंदर एक आइटम गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन गिवन है 1 लाख रुपए का। नीचे एडजस्टमेंट में जाएंगे तो आपको दिख रहा है कि 1,60,000 का आपका प्रॉफिट था। आउट ऑफ 1,60,000 1 लाख रुपए आपने क्या कर दिया? नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो मैं इसको जरा समझाता हूं इस तरह से कि आपके पास ये है बैलेंस शीट, जरा ध्यान से देखना भाई। राहुल देखो, ये बैलेंस शीट में यहाँ पर हमारे पास कैपिटल होती है, कैपिटल ऐसे करके। सपोज ये कैपिटल मेरे पास थी कितने की? 5 लाख रुपीज की। मैंने प्लस कर दिया क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 1,60,000 का। ये वैल्यू कितनी होगी? 6,60,000। एग्री करता है इस बात से? ये होना चाहिए था ना, यही तो होना चाहिए था ना। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहां लिख देता हूं 1,60,000। व्हाट डज इट मीन? क्या ये प्रॉफिट जो है इस कैपिटल में जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है, अलग दिख रहा है ना। दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब मैंने इस प्रॉफिट को बांटा नहीं था। और अगर मैंने ये प्रॉफिट बांटा नहीं था तो मैं अगर ओपनिंग से क्लोजिंग आऊं या क्लोजिंग से ओपनिंग में जाऊं, इसका कोई यूज होगा? कोई यूज नहीं होना इसका। तुम्हारे पास एक साल का प्रॉफिट था 1,60,000 रुपीज। तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है, या कुछ मत बांटो, या थोड़ा बांट दो थोड़ा रख लो। मैं केस लेके चल रहा हूं, आपने कुछ नहीं बांटा, तो क्या ये जो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास है इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? नहीं ना। तो जब मैं नहीं। ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करूंगा तो प्रॉफिट माइनस नहीं करूंगा ना। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अच्छा, अब मेरे पास एक इंफॉर्मेशन थी एडजस्टमेंट में कि प्रॉफिट वाज ₹160, और यहां प्रॉफिट कितने का दिख रहा है राहुल? 1 लाख रुपए का। इसका क्या मतलब है कि आउट ऑफ 160 मैंने कितना प्रॉफिट बांट दिया? 1 लाख नहीं, 1 लाख तो नहीं बांटा, 60,000 बांटा। कितना प्रॉफिट नहीं बांटा? 1 लाख। 1 लाख नहीं बांटा। तो जो 1 लाख नहीं बांटा उसे तो अलग रख लो। तो बांटा कितना? 60,000। तो जब मैं ओपनिंग से क्लोजिंग पर आया होगा तो मैंने 60 प्लस किया होगा ना, और जब मैं क्लोजिंग से ओपनिंग जाऊंगा तो 60 माइनस करूंगा। अंडरस्टूड? अगर लिखा रहता कि आपका प्रॉफिट 2 लाख, इसका क्या मतलब होता? 1 लाख बांट दिया, 1 लाख 1 लाख नहीं बचा। बांटा, ठीक है। आपका प्रॉफिट होता कितना? 1 लाख। इसका मतलब क्या था? पूरा कुछ भी नहीं नहीं बांटा। बांटा, पूरा नहीं बांटा। यहां देखना बेटा, ये इसका मतलब है, इसका मतलब है नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब ये होता है। अगर यहां दिख रहा है इसका मतलब नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा इसे रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, जो अपने पास रख लिया, नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। तो तुम्हारे पास प्रॉफिट था 1 लाख का और दिख रहा है नहीं बांटा 1 लाख का, तो प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ा ही नहीं। अब तुम्हारे पास प्रॉफिट था कितने का? 1,20,000 का। अब कितना दिख रहा है? 20,000 बांटा ना। कितना नहीं बांटा? 1 लाख नहीं बांटा। आपका जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है क्या? 1,60,000। इसका मतलब क्या हुआ? 60,000 बांट दिया, 1 लाख नहीं बांटा। तो जो बांटा था वो इक्वल रेशो में 20-20 बांटा था, तो उसे माइनस कर लेंगे। समझ में आए? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। चलो, दिस इज वन कंसेप्ट जो कि उससे रिलेटेड था। दूसरा देखिए, फिर से मेरे पास कैपिटल कितने की है? फिर से मेरे पास कैपिटल कितने की है? फिर मेरी कैपिटल जो है वो कुल मिलाकर कितने की? 5 लाख की है। मान लो ये एज कैपिटल है, माइनस में एज ड्रॉइंग्स कर रहा हूँ, एज ड्रॉइंग्स 80,000 की कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, ऐसा कर लूं। ये मेरे पास एक दूसरा तरीका है क्या और करके लिखने का। आई राइट इन दिस वे, आई राइट एज कैपिटल 5 लाख रुपए की एज इट इज रहेगी, और यहां लिख देता हूं एज ड्रॉइंग्स कितने की? 80,000 रुपीज की। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैंने इस ड्रॉइंग्स को कैपिटल में से माइनस किया? माइनस किया है क्या? नहीं। नहीं किया ना नहीं। माइनस, है ना। मतलब ये कोई आइटम जो लायबिलिटी साइड में नेगेटिव होता है उसे मैं एसेट साइड में ट्रांसफर करके पॉजिटिवली लिख सकता हूं ना? नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं आराम से। अच्छा,
लेकिन मेरा एडजस्टमेंट था एज ड्राइंग्स जो थी ₹80,000 थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये हटा देते हैं केस, आई विल रिमूव दिस केस, सी दिस केस, ये केस आपके एग्जाम में। ए की ड्राइंग कितने की दे रखी है, 80,000 रुपीज की दे रखी है, 80,000 की। तुम थोड़ी कुर्सी अपनी इधर करो, उठ के आराम से करना, और थोड़ा सा इधर अच्छा, पीछे वाली अब दिख जाएगा तुम्हें। तो क्या है, ए की ड्राइंग जो है वो 80,000 है, ठीक है, और ए की ड्राइंग तो 80,000 दिख रही है, तो क्या ए के कैपिटल में 80,000 माइनस हुए, नहीं हुए, क्लियर है, नहीं माइनस हुए। नाउ ऑन माय पॉइंट, अब बताइए, ए की ड्राइंग 80,000 है और एसेट्स में ड्राइंग कितने की दिख रही है, इसका मतलब कितने माइनस नहीं हुए, तो कितने माइनस हुए थे 20,000, तो प्लस माइनस कितना करेंगे 20,000 करेंगे, ठीक है। 40,000, इसका मतलब क्या हुआ, 40 क्या हो रखा है, माइनस नहीं हुआ, और 40 माइनस हो रखा है। तो जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो प्लस माइनस 40,000 का करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये लिखा हुआ है कितना 10,000, इसका मतलब 10,000 माइनस नहीं हुआ, 70,000 माइनस हो रखा था, ठीक है। और अगर मैं फाइनली 80 लिख दूं तो उसका मतलब क्या हुआ, दोबारा से क्या मतलब है इसका, कि आपने कुछ भी माइनस नहीं किया था। नाउ लेट अस गो टू योर क्वेश्चन, और आपको शायद वो अच्छे से समझ में आए। आइए देखते हैं, दिख रहा है क्वेश्चन राहुल, अब समझ में आ रही है कुछ बात, नहीं है ना, ओम नमः सफा चत्ताय। तो हमारे पास कौन कौन से पार्टनर्स हैं, ए बी, हम निकल लिख रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल, ए का, बी का और सी का। बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना है, एग्जाम्पल 6 है ना, 2 लाख और 3 लाख और 5 लाख ऐसा करके, ठीक है। और आपके क्वेश्चन में मुझे बताते जाए इंफॉर्मेशन, तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है आपके पास, नीचे एडजस्टमेंट में क्या गिवन है आपके पास, प्रॉफिट दे रखा है, कितने का प्रॉफिट, जिसमें से बैलेंस शीट के अंदर कितना है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 60,000, तो आप लिखेंगे यहाँ पर माइनस प्रॉफिट कितने का 60,000, कितनी रेशो में, इक्वल। तो 20,000 यहां से माइनस किया, 20,000 यहां से माइनस किया, और 20,000 यहां से माइनस किया। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम, कमीशन, कितने का लिखा हुआ है, क्या बैलेंस शीट में कमीशन लिखा हुआ कहीं, नहीं, इसका मतलब पूरा कमीशन प्लस हो चुका होगा, तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, कमीशन कितने का बताइए, 20,000 और 20,000 और कितना 20,000। चलो और बताइए आगे, नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग्स है ना। देखो एडजस्टमेंट में देखते बच्चा क्या सोचेगा, प्लस ड्राइंग्स, प्लस क्या ड्राइंग्स, कितने की लिखता मैं यहाँ पर 1 लाख, लिखना मत इसको 1 लाख, और कितना लिखता मैं यहाँ पर 1 लाख, मैं ये लिखता ड्राइंग्स, करेक्ट, आई वुड हैव रिटन दिस ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स में आपके पास लिखता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या बैलेंस शीट में देखो, एक ही ड्राइंग्स कितने की बैलेंस शीट में, हाँ, कितनी माइनस नहीं हुई, 30,000, तो कितनी माइनस हुई थी, तो हमें एडजस्ट कितनी करनी पड़ेगी 70,000 की, डन। अगला आइटम बोलिए, बी की ड्राइंग्स कितनी माइनस नहीं हुई 70, तो कितनी माइनस हुई 30,000, एडजस्ट करेंगे। सी के बारे में क्या विचार है आपका, कुछ नहीं, अगर एसेट्स बनी है तो पूरा माइनस हुआ था तो पूरा प्लस कर दिया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। राघव बाबा, ताहिर पता चल रहा है, इधर तुम्हें नहीं बोल रहा, काम करो सीनियर सिटीजन, तुम बोलो, ठीक है, पीछे कुंजम तोरा झूठ बोलता है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितनी आई, ओपनिंग कैपिटल बताइए, अरे बताओ, 230, ये वाला कितना आया 290, ये वाला कितना आया 560। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट 23,000, 29,000 और कितना 56,000, चिल, खत्म, दैट्स योर क्वेश्चन, ठीक है। ये आंसर नोट कर लीजिए, ये आपका। आई होप सभी को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज रेज योर हैंड एंड रेज योर वॉइस, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, ठीक है। और भाई ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए सभी लोग,
कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग फिर से ऑनलाइन में बैठो। हाँ हाँ, एक फादर एग्नेल भी बंद हुआ है। ठीक है, कोई टीचर ट्यूटर बच्चा दोस्त तो नहीं था केतान का तुम्हारा? चलो कोई बात नहीं, इसे लिख लिया भाई आपने, तुम्हारा बंद स्कूल है ना। आगे चलें, देखें एग्जाम्पल 7 पे नजर डालिए फटाफट से। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो जस्ट गो टू एग्जाम्पल नंबर 7। देखें जरा क्या कहते हैं एग्जाम्पल 7, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको एग्जाम्पल 7। हाँ भाई 7 खुद करो, गुरु हो जा शुरू। ये देखो कहता मैं नहीं कर रहा। समथिंग यू सेज बाय वर्ड, समथिंग यू से बाय जेस्चर्स। मास्टर मैं नहीं करूंगा, जो करना है कर ले। ठीक है, करिए करिए, शाबाश। क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, सभी के पास कागज है। 7 करेंगे आप, 7। सॉरी, लेट अस स्टार्ट। आपके क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसको, और आपको क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए कि आप बिना मतलब समझे क्या कर रहे हैं, चीजों को खराब कर रहे हैं। आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसको पहले ना एनालाइज करिए। भाई अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस एसेट्स में दे रखा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है पहले तो लॉस है, पहले बताओ क्या है, ऑनलाइन वाले बताइए। अगर ये दिख रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, व्हाट डज इट मीन, इज इट अ प्रॉफिट और लॉस, बोलिए। लॉस। लॉस है। नीचे लॉस कितने का है, 4,50,000। यानी कि आउट ऑफ 4,50,000 का लॉस, आपने कितने का लॉस राइट ऑफ नहीं करा, 4 लाख का। तो कितने का लॉस आपने बांट दिया होगा, 50,000 का। 50,000 का बांट दिया होगा, कौन सी रेशो में बांटा होगा, 2:2:1 में। पहली चीज तो ये हो गई, समझ में आई सबको। दूसरी चीज, सैलरी ए की है 20,000 एंड बी एंड सी की है 50,000 पर एनम एज अ चार्ज। अब चाहे सैलरी एज अ चार्ज हो, चाहे एप्रोप्रिएशन हो, पार्टनर्स की कैपिटल में तो जाती है वो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाती, वो तो हम बना ही नहीं रहे। हम क्या बना रहे हैं, हम तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो चाहे सैलरी एज ए चार्ज हो, चाहे सैलरी एज ए क्या हो, एप्रोप्रिएशन हो, उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरीबडी इज ओके विद दिस। तो ये जो सैलरी 20 और 50 है, क्या होगी, माइनस होगी इनके अकाउंट से, करेक्ट। सर हाँ जी, एक सेकंड। हाँ बोलो बोलो। सर ये एज अ चार्ज है तो ये पीएनएल में नहीं जाएगी तो अरे बेटा मेरी बात समझ, जब ये पीएलएन में जाती है तो भी तो पार्टनर्स के कैपिटल के नाम से ही जाती है, हाँ या ना। सर तो वो मतलब जो उसमें क्या कहते, अच्छा अच्छा, मेरे को तो लगा वो पीएनएल डेबिट हुआ, मतलब 4 लाख वहां दे रखा नहीं है, बेटा, वो जो भी पीएलएन लॉस है डेबिट उसमें हुआ कंसिडर नहीं तो हो गया। पार्ट, सुनो सुनो सुनो, एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके, डेबिट में लिखते हैं क्या, सैलरी, और ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल करते हैं। चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाए, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाए, जाना तो पार्टनर्स कैपिटल में ही होता है उससे। बताओ भाई बोलो। हाँ यस सर। ठीक है, तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ। मत सिखाओ उसको, तुम खुद बहुत बड़े अनपढ़ हो, मेरे से क्यों नहीं पूछता। हाँ, मरहबा, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, तेरे सदके मेरे लाल, सदके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते। तो बेटा समझिए, जिन लोगों को डाउट था ये कि सैलरी एज ए चार्ज है, तो भी क्या फर्क पड़ा यार, चाहे सैलरी एप्रोप्रिएशन हो, चाहे सैलरी चार्ज हो, देते तो पार्टनर को ही हो आप। अरे एक ही सैलरी अगर चार्ज होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा, एक ही सैलरी अगर एप्रोप्रिएशन होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएगी, जाएगी तो एक ही कैपिटल में ही, हाँ या ना, जाएगी। तो अगर कैपिटल यस में गई सर। है तो माइनस होना है उसको, तो एग्री कर रहे हो सब इस बात से, बोलो। चलो ठीक है जी, नेट लॉस और सैलरी, ये ड्राइंग का स्टेटस बताइए मुझे। ड्राइंग, ये ड्राइंग जो बीच में दिख रहा है ना, 30, 70, 50, ये 20,000 है, बी का जो है 20,000 है। आपके क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं गिवन है, आपकी बैलेंस शीट में ए की भी ड्राइंग है, बी की भी ड्राइंग है और सी की भी ड्राइंग है। तो इनकी इतनी ड्राइंग्स थी और सारी की सारी ड्राइंग्स कहां डाल रखी एसेट्स में, तो कुछ माइनस नहीं हुआ, कुछ माइनस नहीं हुआ। अगर नीचे लिख रखा होता कि ड्राइंग्स पर पार्टनर इज 1 लाख ईच, तो शायद मैं कंपेयर करता। तो अब आपके आंसर में क्या बनना चाहिए मुझे बताइए,
बताइए जरा मुझे क्वेश्चन के अंदर, हाउ मेनी पार्टनर्स आर ए, बी और सी। ठीक है, तुम घर नहीं जाओगे, आप बैठोगे यहाँ पर इंटरेस्ट ड्राइंग करोगे मेरे साथ बैठ के। डोंट गो एट होम। अंग्रेजी गलत बोल रहा हूँ। क्लोजिंग कैपिटल बताइए, कितना है क्लोजिंग कैपिटल बताइए। 2 लाख और 3 लाख और कितना 5 लाख। इजी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 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 लॉस। कितने का लॉस, तो 20,000 ये, 20,000 ये और 10,000 ये। आउट ऑफ 4,50,000 का लॉस, 4 लाख का लॉस तो अनरिटर्न ऑफ है भाई, उससे बांटा ही नहीं आपने। कितने का लॉस आपने बांट दिया था, जो बांटा वो प्लस करेंगे। उसके बाद क्या है, सैलरी। सैलरी का चार्ज अप्रोप्रिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चार्ज इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन लॉस का है। अगर मैं चार्ज ना लिखता तो सैलरी कंसीडर नहीं करनी थी मुझे लॉस होते हुए। चार्ज मतलब कंसीडर करनी है। इसी क्वेश्चन में अगर सैलरी के ब्रैकेट में एज ए चार्ज ना लिखता तो सैलरी लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन मानी जाती, वो तो देते ही नहीं हम। समझ रहे हो, इसलिए चार्ज लिखा है। चार्ज इसलिए नहीं लिखा कि वो प्रॉफिट में जाएगा नहीं जाएगा। तो सैलरी कितने की हो गई, 20,000, इसकी 50,000, और ये ब्रैकेट में होने वाला है। ठीक है, कैन यू गेट ओपनिंग कैपिटल नाउ। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल, 2 लाख, ये 320 और इसका हाँ 460, करेक्ट। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20,000, 10 तो मैंने दे रखा है, 32,000 और 46,000। आई होप दिस इज फाइन। डन। क्या किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन पे बताइए। नो सर। बेटा ड्राइंग्स जो हैं जितनी थी उतनी नहीं बांटी, क्योंकि एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। क्या आपके एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा है कि ड्राइंग हर बंदे की 50,000 थी या ड्राइंग हर बंदे की 1 लाख थी, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, नहीं लिखा ना। तो जितनी ड्राइंग्स है सारी सारी कहां चली गई, एसेट्स में। ये वो ड्राइंग है जो माइनस नहीं हुई थी, नहीं हुई थी तो प्लस करना ही नहीं उसको, है ना। ठीक है, चलो। तो जो लोग इसको कॉपी नोट तो कर ले भाई से, जो इसे कर चुके हैं, देयर मस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 ही है ना, चलो भाई ये आपका है, शुरू हो जाओ गुरु, हो जा शुरू। 8, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर दिख रहा, कर लिया। अच्छा चुप रहना, बोला नहीं अब। क्वेश्चन नंबर 8 सर डन। डन। चिल्ली चिकन, बढ़िया बच्चा है। तो देखिए भाई, मैं दोबारा से समझाता हूँ, जो लोग नहीं समझे, ऑनलाइन वाले भी समझे जरा। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, यहां तक तो बढ़िया था मामला। और नीचे ए का करंट और बी का करंट भी दे रखा है, और एसेट साइड में सी का करंट भी दे रखा है, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट भी दे रखा है, ड्राइंग्स भी दे रखा है, और क्या दे रखा है, लॉस भी दे रखा है, सैलरी भी दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्राइंग्स, पता नहीं ब्ला ब्ला बहुत कुछ दे रखा है। लेकिन आपके दिमाग की बत्ती टंग से जल जानी चाहिए थी, कब, जब आपके पास क्वेश्चन में करंट अकाउंट आ गया। करंट अकाउंट आते ही क्वेश्चन क्या बन गया, फिक्स मेथड बन गया। अगर ये फिक्स मेथड है तो आपको ढूंढनी है दो चीजें, परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल। है इस क्वेश्चन में कहीं नहीं, इसका मतलब योर क्लोजिंग कैपिटल विल बी ओपनिंग कैपिटल। क्या कहता है यश बाबा, कहता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, नहीं एक्सेप्ट हो रही ना चीजें, नहीं हो रही ना। बेटा समझ, अपने नोट्स का पहला पेज खोल जरा, सब लोग अपने नोट्स का पहला पेज खोल लीजिए, खोलिए पहला पेज। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, पॉइंट नंबर 4, व्हेन कैपिटल इज फिक्स, राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स, लंबा चौड़ा फॉर्मूला दे रखा है। अरे बेटा जब कैपिटल फिक्स होती है तो ओपनिंग कैपिटल निकलती कैसे है, बताइए यश, क्या लिखा है सामने फॉर्मूले में, कौन सी वाली, और माइनस क्या करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अंदर आ जाइए आप। आ गए क्वेश्चन में, आ गए ना। जरा मुझे बताए इस क्वेश्चन में परमानेंट विड्रॉल एडिशनल कैपिटल कहाँ है, ढूंढ जरा बेटा, दिख रहा है बेटा, कहीं दिख रहा है, कैन एनीबॉडी सी दैट, दिख रहा है यश बता, नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये जितने भी चुटर पुटर आइटम है सब करंट अकाउंट के आइटम है, ये हमारे कैपिटल में गए ही नहीं। तो जो कैपिटल क्लोजिंग है वही तो ओपनिंग हो गई। तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इज योर व्हाट, ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 20, 30 एंड 50, है ना वन मार्कर क्वेश्चन। लेकिन अगर इसमें करंट अकाउंट ना होता तो आपका क्वेश्चन क्या था, दुखदायी क्वेश्चन था, फिर इट्स अ पेन। ठीक है, क्लियर एक मामला। तो अब आपकी बुक खोलिए जरा,
ओपन अप योर बुक्स नाउ। बोलिए, बुक्स खोलिए, बुक्स खोलिए। कहाँ है तुम्हारी किताब? बुक्स खोलिए जरा जल्दी से और देखिए क्या आप उस क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे। फंडामेंटल्स के क्वेश्चन है आपके सामने ये, और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 2.88, पेज नंबर 2.88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, करिए, देखिए, देखना क्या, करिए इसे। हाँ, ये पिछली क्लास से रिलेटेड था ना, देखिए। सर वो नीलकंठ और महादेव वाला। अरे यार, तो पुरानी किताब लिए बैठा, मुझे लग रहा है बच्चा ये नहीं सर, है। मेरी नई वाली है। 26 ना करना, 26 मैंने कहा था मैं कराऊंगा, उसके लिए बहुत मेच्योरिटी की जरूरत है। 27, हाँ, नीलकंठन महादेव वाला, ठीक है। ओके सर। अरे नीलकंठन महादेव में तो करंट करंट दिख रहा है इसमें। करंट करंट का क्या मतलब हुआ? कैपिटल फिक्स है, बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है। इसका मतलब जो वैल्यू थी क्लोजिंग वही वैल्यू ओपनिंग है। इससे अगला देखिए, इससे अगले में तो कुछ दम ही नहीं है यार, इससे अगला आसान है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर बैलेंस शीट गिवन होगी आपके पास तो आप उन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, कंफर्टेबली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ठीक है, चलो जरा थोड़ा और वैरायटी की तरफ चलते हैं, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। पेज नंबर 3 की तरफ चलिए, पेज नंबर ऊपर, पेज नंबर 3 खोल लीजिए। दिख रहा है पेज नंबर 3? जल्दी देखिए। अब हम लेके चल रहे हैं वेरियस केसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलोंग विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हंसी आती है, मैं खोल रहा हूं नोट्स का पेज नंबर 3, ये देहाती खोल रहा है बुक का पेज नंबर 3। केस ए लिखा है बड़ा बड़ा, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। चलिए, ये मुझे इंफॉर्मेशन बताना, इसको मैं 3 तरह से करके दिखाऊंगा आपको। एग्जाम में सिर्फ 1 या 2 मेथड फॉलो करने, बाकी फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए जरा मुझे बताइए क्या इंफॉर्मेशन है। एक बंदा बोलो जरा, तुम ही बताओ कनिष्क, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल कितने की है? 0104 क्या है, 2017 क्या लिखा है? 2 लाख। उसके बाद क्या हुआ? 31st क्या कर रहा है यार, 30 जून क्या क्या कर दिया, कितने की? 1 लाख की। उसके बाद रेट ऑफ आईयूसी क्या है? पर एनम, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए इसको करने के 3 तरीके, 3 तरीके से देखेंगे, जो अच्छा लगेगा उसको आप फॉलो कर लेना। पहला मेथड, ये 2 लाख कब तक था? हाउ मच टाइम पीरियड? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीने तक। तो मैं लिख देता हूं 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 3/12 प्लस, उसके बाद 2 लाख कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख कब तक रहा? 12/100 इंटू 9/12 निकालिए जरा कितना आता है, ये कितना आता है, वो कितना आता है, बताइए। व्हाट इज दिस वैल्यू? 12 से 12 0 0 0 कितना हो गया? 6000 प्लस ये कितना हो गया? 27 33,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस मेथड 1 है? ये तुम पहले अकेले थे, तुम पहले अकेले थे, दूसरा लूंगा तो बड़ा वल्गर हो जाएगा। पहले तुम अकेले थे, फिर तुम डबल हो गए। कब डबल हुए? 3 महीने बाद। अब मैं बोलूंगा तुम 2 थे फिर 3 हो गए, तो अच्छा नहीं लगता ना अभी इस उम्र में। तो आगे बढ़ते हैं। तो तुम 2 लाख रुपए लेके चले थे, और फिर तुमने 2 लाख को 3 लाख कब किया? जून तक किया ना। तो 2 लाख पर मैं 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेता हूं, बाकी 3 लाख रुपए पर बाकी टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकाल लूंगा, 9 महीने का, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका, ये 2 लाख पे पूरे साल का निकाल लो, क्योंकि 2 लाख तो पूरे साल था आपके पास। आई राइट हियर 2 लाख इंटू 12/100, ठीक है, प्लस, और 1 लाख पे कितने महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा बताइए? 9/12। तो निकालिए कितना, गलत बोल रहा हूँ क्या, ठीक तो बोल रहा हूँ? यस सर। ये 24,000 हो गया प्लस 9,000, योर आंसर इज 33,000। और तीसरा तरीका है वाहियात तरीका, है ना, अजीब सा, नहीं करना उसको फॉलो। देखो 3 लाख रुपए पर 12% पूरे साल का निकाल लो, निकाल लिया, माइनस
माइनस क्या करूं, 1 लाख, 1 3 लाख का महीने का, 12% कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। 3/12 के लिए। तो क्या निकलेगा आंसर, 36,000 माइनस कितना, 3,000, यू विल गेट 33,000। एग्री करते हो? तो आप या तो ये यस। फॉलो करना, ये करना, इसे ना करना फॉलो, ये बहुत तकलीफ वाला है। क्यों तकलीफ होगी पता है इससे, जब आपके पास परमानेंट विड्रॉल भी होंगे, एडिशनल कैपिटल होगी, तब गड़बड़ हो जाती है। तीनों तरीके समझे, ये तो पीछे से कोई लेना देना नहीं बेटा। बट इज दैट ओके विद एवरीवन? ठीक है, ठीक है ना? अगला जो यस एग्जांपल है सर। उसे आप खुद कर लेंगे, मैं इसलिए नहीं करवा रहा इसे। दिस इज फॉर यू, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, उसे आप अपने आप कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऑनलाइन में बताइए, एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? इक्षिता, गुनीत, सिया, सृजन, नो सर। ठीक है, नहीं है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर प्लस वाले में 9/12 क्यों हुआ? ये वाले पे, ये वाले पे यस सर। बेटा, ये 1 लाख तुम्हारी जेब में कब आया था? सर 38 जून जून, 2013। जून से मार्च तक टाइम पीरियड गिन जरा। ओके सर, ओके समझ आ गया। मुझसे पूछो, मनसिमर सिंह भंडारी, मेरे से पूछो। नहीं नहीं, अभी नहीं करना, घर घर में करना है ना। मैम को बोलना दूध ग्लास ग्लास दे मुझे, और तब क्वेश्चन करेंगे बैठ के। मम्मी नहीं बोल रहा, मैम मतलब दूसरी मैम बोल रहा हूँ मैं तुमसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। क्या होगा अगर आपके पास परमानेंट विड्रॉल आ जाए? तो आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये केस भी, when a part of capital is withdrawn permanently during the year, then interest on capital on that part will be calculated only for that period in which it was kept or used in the business, remaining part पे मतलब लिखने के लिए तो कुछ भी लिख दो। प्रैक्टिकल देखते हैं, देखिए जरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोबारा से स्क्रीन से हटा रहा हूं मैं, इसका सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं। चलो मुझे बताइए भाई, बताइए क्या इंफॉर्मेशन थी आपके पास जब आपने शुरू किया था? तो कितना था? अरे राहुल बेटा, पन्ना पलट के देख लेना, ऐसे छुप छुप के क्यों देख रहा है ना? चोरी कर रहा है क्या? बता, करते जाओ क्वेश्चंस, करते जाओ, कुछ नहीं, एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा। बोलो क्या था 1 अप्रैल को? योर ओपनिंग कैपिटल इज व्हाट, 3 लाख। फिर क्या हुआ आपके साथ? 30 जून को परमानेंट विड्रॉल कितने का? परमानेंट विड्रॉल कितने का हो गया? 1 लाख का, ठीक है। हाँ, तो आईयूसी का जो रेट है वो है 12% पर एनम। आइए देखते हैं पहला मेथड। क्या करूंगा, 3 लाख, 3 लाख कब तक रहा? 3 महीने तक। तो लिखेंगे 3 लाख इंटू 12/100 इंटू 3/12 प्लस, फिर 3 लाख कितना हो गया था? 2 लाख। माइनस हुआ ना फिर, तो वहां प्लस हुआ था ना, ठीक है। यहाँ हमने 2 से शुरू किया था, यहाँ हमने 3 से शुरू किया ना, यहाँ 3 से शुरू किया था ना, तो फिर कितना हो गया ये? 2 लाख हो गया। 2 लाख इंटू 12/100 इंटू कितना करूंगा मैं? 9/12। व्हाट इज योर आंसर हियर? 12 12 12 12 कितना हो गया? 9,000 प्लस 12, माइनस क्यों करूंगा अभी मैं? कितना? 18,000। तो टोटल कितना हो गया? 27,000। चलिए दूसरा मेथड, इस 3 लाख में कितना अमाउंट पूरे साल के लिए मेरे पास था? सिर्फ 2 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? तो 2 लाख इंटू 12/100 इंटू क्या करूंगा? 3/12 प्लस कितना? फिर कितना हो गया मेरे पास? 1 लाख। 1 लाख इंटू 12/100, ये 1 लाख कितने दिन तक रहा मेरे पास? बताओ 1 लाख कितने दिन तक रहा मेरे पास? सॉरी 2 लाख पूरे साल के लिए। हाँ अब बताओ 1 लाख कितने टाइम तक रहा मेरे पास? अरे यश बोलना भाई, किसके ख्याल में डूब गया? यहाँ देखना यार। सर 9 मंथ्स। 1 लाख जो था वो कब विड्रॉ किया? अप्रैल, मई और जून में विड्रॉ किया ना, सो सिर्फ 3 महीने के लिए। तो 3/12। व्हाट इज योर आंसर हियर? 24,000 है ना, प्लस कितना? 3,000। योर आंसर इज 27। और तीसरा मैंने कहा था वाहियात तरीका होता है क्या? पूरे 3 लाख रुपए पर, पूरे 3 लाख पर कितना निकाल लीजिए? 12% निकाल लीजिए, माइनस क्या करूंगा? 1 लाख कितना? 12/100 कितना करूंगा मैं? 9/12। 9 में तो एक्स्ट्रा डाल दिए थे ना हमने इसके अंदर, समझ रहे हो? इसलिए ये तरीका खराब होता है। कितना आ गया? 36,000 माइनस 9,000, यू विल गेट 27,000। आई होप दिस इज ओके, है ना? ये तो आसान था, है ना? चलिए इसके पापा से मिलते हैं। आप मिले, आओ, करोगे ना? ठीक, जाने की जल्दी तो नहीं है, अभी तो है।
तो बहुत टाइम है। देखिए क्वेश्चन अब, X has opening capital on 01/04/2021 rupees 5 lakh, ठीक है, और फुल कॉमा ही withdrew rupees 1 lakh। नहीं यार, ये क्वेश्चन तो ज्यादा आसान हो जाएगा ऐसे लिख के, नहीं ऐसे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो देखें जरा, 01/04/2021, ठीक है, ये कहानी थी, ये एक्स है, इसकी कैपिटल है 5 लाख, ठीक है, नहीं ऐसे भी नहीं करते हैं, यहाँ एक्स लिखते हैं, यहाँ वाई लिखते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं हम लोग ओपनिंग कैपिटल 01/04/2021, ऐसे 5 लाख और कितना 7 लाख। उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूं 30th जून 2021 डैश 2 लाख प्लस हो रहा है 01/08/2021 3 लाख प्लस है और 1 लाख क्या है माइनस है, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 31/10/2021 1 लाख ब्रैकेट है और 2 लाख प्लस है, ये अलग है क्वेश्चन। उसके बाद मैं लिख रहा हूं आपके सामने 01/01/2022 2 लाख प्लस है और 3 लाख माइनस है, बस हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, आसान दे रहा हूं, 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2021-22, गुरु हो जा शुरू, करो। क्या क्वेश्चन क्लियर है? 1 अप्रैल से शुरू हुआ था 5 लाख और 7 लाख के साथ, 30 जून को उसका कुछ नहीं था, उसका 2 लाख एडिशनल कैपिटल था, 1 अगस्त को उसका एडिशनल कैपिटल था, उसका परमानेंट विड्रॉल था, समझ रहे हैं, ये परमानेंट विड्रॉल है, ब्रैकेट मतलब परमानेंट विड्रॉल, ब्रैकेट नहीं मतलब एडिशनल कैपिटल। 31 अक्टूबर को 1 लाख रुपए का क्या था परमानेंट विड्रॉल, उधर 2 लाख का एडिशनल कैपिटल, इधर 1 जनवरी को 2 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल, उधर 3 लाख का परमानेंट विड्रॉल, गुरु हो जा शुरू। चलो निकालो आंसर, कर लिया पेपर फिनिश। अरे मेरी शक्ल ने देखो, क्वेश्चन शुरू करो, करो देखें कितने लोग करते हैं इसे, शुरू करिए फटाफट से, आइए करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को 2 तरह से कैसे होना है, ये हटा देते हैं यहां से इसको, जरा मुझे इन्फॉर्मेशन हम उस तरफ ही रखेंगे, उसको 2 तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा, दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके को फॉलो करते हैं। कुछ लोग जो बोले थे कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आता है, उनको दूसरा तरीका समझ नहीं आएगा, तुम बैठ के करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी? देखें जरा क्या होने वाला है, इधर देखिए, ठीक है नाइस, अभी देखते हैं, तैयारी कर लीजिएगा जिनका हो चुका है। पहले मेथड 1 सीख लेते हैं, मेथड 1 इस तरफ, मेथड 2 उस तरफ करेंगे हम लोग। बताइए मेथड 1 में सबसे पहले हम लिख चलते हैं एक्स का कैपिटल कितना था 5 लाख, 5 लाख पे 12/100, 5 लाख कब तक रहा, देख रहे हो 5 लाख कब तक रहा 1 अगस्त तक, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा और जुलाई पूरा, 4 महीना, तो 4/12 प्लस, फिर वो कितना हो गया था 8 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अरे हो गया ना 8 लाख, 8 लाख इंटू 12/100 इंटू कितने महीने तक वो 8, यहां तक अगस्त पूरा और नवंबर पूरा, नहीं अगस्त, हाँ अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, कितने महीने 3 महीने, 3/12 प्लस कितना, फिर उसके बाद फिर कितना हो गया वो, फिर हो गया 7 लाख 12/100, 7 के बाद वो बदला कब, हाँ सुन, अक्टूबर चला गया, नवंबर दिसंबर, हाँ 2 महीने तक रहा,
2/12, फिर कितना हो गया वो 9 लाख हो गया, इंटू कितना 12/100 इंटू कितना कर दिया 3/12। 3/12। और वैसे हमेशा गिन लिया करो, 8 4 3 7 और 2 9 और 3 12, महीने तो 12 ही होने चाहिए हमेशा, साल तो 12 ही होना चाहिए। कुछ लोगों के 15 17 भी निकल आते हैं। तो बताइए ये पहले वाली वैल्यू कितनी थी 20,000, दूसरी वाली वैल्यू कितनी थी 24,000, तीसरी वाली वैल्यू क्या थी 14,000। 14,000, नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 27,000। 27। व्हाट वाज योर आंसर? इजी, दिस इज फन। वाई के लिए आ जाइए। वाई की शुरुआत किससे हुई थी 7 लाख से। 7 लाख कब तक रहा? सिर्फ 3 महीने के सर लिए, वो 3/12 प्लस। क्या बोला, क्या दिक्कत है? कुछ ऑनलाइन में दिक्कत है किसी को? बोलिए। अरे कोई बीच में बोला भाई मुझे। फिर 9 लाख हो गया, फिर कितना हो गया वो 9 लाख इंटू 12/100 इंटू कितना 9 जो रहा कितने महीने तक रहा वो 1 महीने के लिए 1/12 प्लस उसके बाद कितना हो गया वो 8 लाख हो गया। 8 लाख कब तक रहा 3/12। उसके बाद कितना हो गया 10 लाख 10 लाख कब तक रहा सर 2 महीने 2/12। फिर कितना हो गया वो 7 लाख 7 लाख कब तक रहा 3/12। देखो 3 और 2 5, नहीं ये रहा कहां से 3 और एक 4 7 और 2 9 और 3 12, 12 महीने पूरे हो गए, हिसाब बन रहा है ना। इसका पहले वाले का वैल्यू बताइए कितना हुआ इसकी 21,000 प्लस 9,000 प्लस 24,000 24,000 प्लस सर 20,000 उसके बाद 20 खत्म है ना। कितना आंसर आया 95,000। चलो इसका दूसरा तरीका देखिए आप। भाई करेक्ट आंसर तो मिल ही गया ना सबको। दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरे मेथड से समझिए। एक्स ध्यान से देखिएगा जरा, डेट लिख दीजिए, डेट 01/04/2021 कितना था इसका 5 लाख। अगली डेट क्या थी आपके पास 30/6/21 कितना हो जाएगा अब ये 30/6 तो रख ही नहीं रखते ना हम लोग, 30/6 रख लेता हूं मैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं क्योंकि दूसरे के लिए मुझे करना है। 01/08/2021 ये डैश कर दीजिए। यहाँ कितना हो गया ये अब 8 लाख हो गया, करेक्ट। यहाँ कितना हो गया दूसरा देखिए अब आप, अगली डेट क्या है 31/10/2021 कितना हो गया 7 लाख। अगली डेट बताइए क्या है 01/01/22 कितना 9 लाख। ठीक है, बताओ जरा 1 अप्रैल से लेकर कितने महीने। हाँ प्रोडक्ट याद आ रहा है कुछ, प्रोडक्ट ये डैश कर दीजिए। ये बताइए कितना महीना हो गया, यहां से नीचे गिनो यार, यहां से नीचे 7 कैसे 1 अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 4 8 महीने, नहीं 8 महीने तो हुआ नहीं, 1 अगस्त है ना। यस सर ये देख रहे हैं ये वाला, देखिए वाला वो तो जुलाई, ये जून के बाद अगस्त है, ये अगस्त 8। ये वाला देखिए कितना हुआ। अरे यार एक बात समझिए, यहां से लास्ट तक गिनो कितना हो गया 5 महीने, यहां से नीचे तक गिनो 3 मिनट करो, टोटल कितना हो गया 60 लाख। ट्राई करके देखते हैं, ये कुछ नहीं है, ये कितना हो गया 64 लाख, ये कितना हुआ 35 लाख, ये कितना हुआ 27 लाख। जरा टोटल करो कितना लाख आ रहा है कितना। कुछ तो गड़बड़ है। इसमें कितना लिखना चाहिए हमें 5 लाख ही रखता हूँ, और टाइम पीरियड कितना रखता हूँ। हाँ ये तो हमें लिखना चाहिए था, नहीं लेकिन जब मैंने 12 गिन लिया तब तो उसको नहीं कंसिडर करते ना। चलो करते हैं, 1 अप्रैल से गिन लिया 12 महीने, चल ठीक है, तो कितना बनता है फिर 30 जून से कितना हो गया 45। अब देखो कितना बनता है ये
नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, होल्ड करिए, थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब किसी का मन प्रोडक्ट से करने का करता तो वैसे भी कर सकते थे हम लोग। मतलब क्या किया हमने, देखा हमने 5 लाख जो है, 5 लाख कौन सी डेट तक रहा, ये 4 महीने तक रहा। फिर अगले से अगला कब रहा, 3 महीने। मतलब बेसिकली जो ये टाइम पीरियड जो निकल रहा है ना, ये वाला, यहाँ से यहाँ का बीच का टाइम पीरियड ये है, यहाँ से यहाँ का टाइम पीरियड ये है, यहाँ से यहाँ का टाइम पीरियड ये है, यहाँ से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड ये है। ऐसा करके भी कर सकते थे। तो वही है, 5 लाख पर 12% 4 महीने के लिए निकाला अलग से, या प्रोडक्ट कर दिया उसको। प्रोडक्ट मेथड ऐसी तो करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं। कर पाएंगे ना? नहीं? हाँ हाँ हाँ, क्यों कर पाएंगे? बस इतना ही है। अब आप देखिए हम कितना कुछ कवर कर चुके हैं अपनी शीट के अंदर, और अभी कितना पार्ट रहता है अभी हमारा। मैंने आपके सामने क्या क्या कवर कर लिया। अब आते हैं आपके पास केसी और केजी। हाँ, अगली क्लास में ये हो जाएगा। अगली क्लास अगर हम करते हैं ना 3 घंटे की, तो हमारा काम ये जल्दी से हो जाएगा। फिर हमें पास एडजस्टमेंट भी करना है, ठीक है। अभी तक कोई डाउट किसी का बताइए, कोई भी व्यक्ति जिसे समझ ना आया हो तो बोलो तो यार, झूठ बोलते हो, कोई बात नहीं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।